वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 245 प्रोमो रिव्यू की, जहां होली का रंग सिर्फ चेहरन पर हाई नहीं बल्कि रिश्तन पर भी चढ़ने वाला है। इस प्रोमो ने आते हाई फैंस के अंदर एक अलग हाई एक्साइटमेंट भर दी है, क्योंकि इस बार होली सिर्फ एक त्योहार बनकर नहीं आ रही बल्कि आर्या और अनु की कहानी में एक नया मोड़ लेकर आ रही है। प्रोमो का सबसे खास हिस्सा ये लग रहा है कि आर्य सीधा अनु के घर पहुंचता है और उसकी फैमिली के साथ मिलकर होली सेलिब्रेट करता हुआ नजर आता है। ये पल देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कहानी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही है। ए फ्लैट तक हमने आर्य और अनु के बीच बहुत सी उलझन, दूरी, गलतफहमी और दिल के छूए हुए एहसास देखे हैं, लेकिन होली के इस मौके पर जो हल्का सा अपनापन और जो नरमी देखने को मिल रही है, वही इस प्रोमो को इतना खास बना देती है। होली हमेशा से सीरियल्स में एक ऐसा पल होता है जहां सच दिल के करीब आ जाता है। लोग अपने गस को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और जो बात कहना मुश्किल लगती है वो आंखों और छोटी छोटी हरकतों से समझ आ जाती है। इसी वजह से एपिसोड 244 का प्रोमो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यह रंग के साथ साथ दिल की बात भी धीरे धीरे सामने आती हुई महसूस हो रही है। इस प्रोमो का पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्य की एंट्री है। जब आर्य अनु के घर पहुंचता है तो सिर्फ एक मेहमान की तरह नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसका वहां आना किसी बड़ी फीलिंग का इशारा हो। उसकी एंट्री के अंदर एक सॉफ्टनेस है, एक खामोश खुशी है और एक ऐसा अपनापन है जो सीधा दिल को टच करता है। अनु के घर का माहौल पहले हाई होली के रंगन से भरा हुआ है। घर वाले अपनी मस्ती में हैं, त्योहार का जोश अलग हाई लेवल पर है और इसी बीच आर्य का आना पूरे माहौल को और भी स्पेशल बना देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आर्य सिर्फ अनु से मिलने नहीं आया लगता, बल्कि पूरी फैमिली के साथ जुटा हुआ नजर आता है। ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी लव स्टोरी में एक स्टेज ऐसी आती है जहां सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन हाई मैटर नहीं करता, बल्कि फैमिली के साथ बनने वाला रिश्ता भी कहानी को गहरा बना देता है। यहाँ भी प्रोमो हमें वही एहसास दे रहा है। आर्य का अनु के घर आना ये दिखता है कि वो अब सिर्फ दूर से देखने वाला इंसान नहीं रहा, वो धीरे धीरे अनु की दुनिया के करीब आ रहा है। अनु का रिएक्शन भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। उसकी तरफ से खुशी भी है, हैरानी भी है और एक हल्का सा शर्माना भी महसूस होता है। ये वही इमोशन होता है जो टैप दिखता है जब दिल किसी को अपना मानने लगे, लेकिन जुबान अभी भी सब कुछ खुलकर कहने के लिए तैयार ना हो। आर्य को अपने घर के बीच देखकर अनु के दिल में जो हल्का सा सुकून और उलझन साथ साथ आता होगा, प्रोमो उसी को महसूस करवाता है। और सच कहें तो इस तरह के मोमेंट्स हाई किसी प्रोमो को यादगार बनेते हैं। बिना कुछ ज़्यादा बोले, बिना किसी बड़े डायलॉग के, सिर्फ मौजूदगी से भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। आर्य का अनु के घर आना एक सिंपल स्टेप लग सकता है, लेकिन स्टोरी के हिसाब से ये बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब है कि कहानी अब नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलकर इमोशनल एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ सकती है। होली के रंगन में जो दूरियां होती हैं वो कम हो जाती हैं, और शायद इसीलिए मेकर्स ने आर्य की ये एंट्री इसी मौके पर दिखाई है। यहाँ एक और बात नोटिस करने लायक है, और वो ये कि आर्य का अंदाज ज़्यादा ज़बरदस्ती वाला नहीं लगता। वो नेचुरली फैमिली के साथ मिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। इसी चीज़ में उसके कैरेक्टर की मैच्योरिटी भी दिखती है। जब कोई इंसान सिर्फ एक लड़की के करीब आने की जगह उसके घर वालों के साथ भी इज्जत और अपनापन से पेश आए, तो उसका असर दिल पर और गहरा पड़ता है। प्रोमो देखकर लगता है कि आर्य का ये कदम सिर्फ सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके दिल के इरादे का भी हल्का सा एहसास है। हो सकता है वो खुद अभी तक सब कुछ शब्दों में ना कह पाया हो, लेकिन उसका एक्शन बहुत कुछ कह रहा है। अनु के घर के दरवाजे तक आना, फैमिली के साथ रंगन में शामिल होना और पूरे माहौल को अपना सा बना देना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि आर्य के दिल में अनु के लिए जगह पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। प्रोमो का पूरा फर्स्ट सेक्शन इसी एक पॉइंट को बहुत प्यारे तरीके से बिल्ड करता दिखता है कि होली के बहाने एक रिश्ता अपनी एक नई पहचान लेने जा रहा है। ए फ्लैट अगर हम सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ें तो यहाँ सबसे खास चीज़ आर्य और अनु के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियां लगती हैं। होली का त्योहार वेज भी हंसी मजाक, शरारत और दिल के हल्का होने का त्योहार होता है। ऐसे में जब दो लोग जो पहले से हाई एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हों, एक हाई माहौल में इतने करीब आ जाएं, तो फीलिंग्स और भी ज़्यादा साफ नजर आने लगती हैं। प्रोमो में सब कुछ बहुत प्यारा और हल्का हल्का खुशगवार लग रहा है, लेकिन इसी के अंदर सबसे गहरी बात छुपी है। आर्य का अनु के फादर और फैमिली के साथ मिलना एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ये बस एक नॉर्मल फेस्टिवल मोमेंट नहीं लगता,
ये लगता है जैसे कहानी आर्य को अनु की पर्सनल लाइफ के अंदर जगह देने लगी है। जब किसी हीरोइन की फैमिली हीरो को अपने बीच खड़ा देखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कहानी एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। अनु भी शायद इस बात को महसूस कर रही होगी। एक तरफ उसके दिल में खुशी होगी कि आर्य उसकी दुनिया का हिस्सा बन रहा है, दूसरी तरफ उसके अंदर हल्का सा डर भी हो सकता है, क्योंकि जितना रिश्ता करीब आता है उतना हाई उसके टूटने का डर भी बढ़ता है। इसीलिए प्रोमो का इमोशन इतना रियल लगता है। सिर्फ प्यार दिखाना हाई काफी नहीं होता, उसके साथ कंफ्यूजन और इमोशनल प्रेशर भी दिखाना पड़ता है। यहाँ अनु के चेहरे पर शायद वही मिक्स फीलिंग होगी। वो आर्य को देखकर खुश भी होगी, लेकिन अंदर सोच भी रही होगी कि क्या ये सब सच में उसकी जिंदगी को बदलने वाला है। आर्य की फैमिली बॉन्डिंग और उसका वार्म बिहेवियर अनु के दिल को और पिघला सकता है। और यही वो पल होते हैं जहां ऑडियंस को लगता है कि आप दोनों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन सीरियल की कहानी इतनी सीधी भी नहीं होती। जहां खुशी होती है वहां मेकर्स एक नया ट्विस्ट छुपकर जरूर रखते हैं। इसी सेकंड सेक्शन का असली मजा भी यही है। ऊपर से सब कुछ बहुत रंगीन, प्यारा और फेस्टिव लग रहा है, लेकिन अंदर एक सस्पेंस भी चल रहा है। होली के रंग अक्सर सिर्फ खुशी नहीं लाते, कई बार सच को भी बाहर ला आते हैं। इस प्रोमो को देखकर लगता है कि जो आज हंसी और रंग के बीच शुरू हो रहा है वो आगे चलकर किसी बड़े इमोशनल मोड में बदल सकता है। हो सकता है किसी को आर्य और अनु की ये नज़दीकी पसंद ना आए। हो सकता है फैमिली के अंदर या बाहर कोई ऐसा इंसान हो जो इस खुशी को ज़्यादा देर तक चलने न दे। हो सकता है होली के इस सेलिब्रेशन के बाद कोई ऐसी बात सामने आए जो आर्य और अनु दोनों को फिर से एक मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा करे। और यही सस्पेंस प्रोमो को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर सब कुछ सीधा और सिंपल होता तो प्रोमो याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ खुशी के बीच एक छुपा हुआ डर है, एक हल्का सा आने वाले तूफान का एहसास है जो व्यूअर को एपिसोड के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोमो ने इमोशंस को ओवर नहीं किया। इसने सिंपल तरीके से हमें ये महसूस करवा दिया कि आर्य और अनु के बीच जो रिश्ता अब तक सिर्फ अनकहे एहसासन तक सिमटा हुआ था, अब वो धीरे धीरे सबके सामने अपनी जगह बना रहा है। होली के रंग यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कहानी का हिस्सा हैं। हर रंग एक नई फीलिंग को दिखता हुआ लगता है। खुशी का रंग, अपनापन का रंग, शर्म का रंग और साथ सस्पेंस का रंग भी। इसीलिए एपिसोड 244 का ये प्रोमो इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसमें प्यार भी है, फैमिली इमोशन भी है, फेस्टिव वार्मथ भी है और आने वाले ड्रामा का हिंट भी। आर्य का अनु के घर आना और उसकी फैमिली के साथ होली मनाना सिर्फ एक क्यूट मोमेंट नहीं, बल्कि कहानी में एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और सच कहूं तो अगर एपिसोड ने प्रोमो वाली फीलिंग को सही तरीके से कैरी किया तो ये होली स्पेशल ट्रैक व्यूअर के दिल में बहुत गहरी जगह बना सकता है। यही था आज का डिटेल्ड रिव्यू इन दोनों सेक्शंस पर, जहां एक तरफ आर्य की एंट्री ने सबका दिल जीत लिया और दूसरी तरफ आर्य और अनु की बढ़ती नज़दीकियों ने कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। प्रोमो साफ कह रहा है कि आने वाले पल बहुत रंगीन होने वाले हैं, लेकिन इन रंगन के पीछे कुछ छुपा हुआ ड्रामा भी जरूर है। और शायद इसी मिक्स फीलिंग की वजह से फैंस इस एपिसोड का इतना इंतजार कर रहे हैं। फ्लैग तक हमने देखा कि एपिसोड 245 प्रोमो रिव्यू में होली का रंग सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्य और अनु के रिश्ते को भी एक नई गर्माहट दे गया। आर्य का अनु के घर आना, उसकी फैमिली के साथ घुल मिल जाना और अनु का उसके लिए दिल से सॉफ्ट हो जाना, ये सब कहानी को एक प्यारी लेकिन गहरी डायरेक्शन में ले जा रहा है। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आती है वो ये है कि क्या ये खुशी इतनी आसान रहने वाली है। क्या आर्य और अनु की ये नज़दीकी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पेगी, या फिर होली के इस रंगीन माहौल के बीच कोई ऐसा मोड़ आ जाएगा जो इन दोनों के दिल को फिर से उलझन में डाल दे। सेक्शन 3 में कहानी का असली वेट इसी पॉइंट पर टिकता है, क्योंकि यहीं से प्रोमो का इमोशनल लेयर और भी स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। ऊपर से सब कुछ हल्का, खुश और फेस्टिव लग रहा है, लेकिन अंदर एक ऐसी कसक महसूस होती है जो बताती है कि कहानी आप सिर्फ प्यार के रंगन तक सीमित नहीं रहने वाली। फ्लैट इस मेन एहसास के साथ इम्तिहान भी शामिल होगा। होली के ट्रैक की सबसे खास बात होती है कि इस मौके पर लोग अपने असली जज्बात छुपा नहीं पाते। जो चीज़ दिल में होती है वो किसी ना किसी रूप में सामने आ जाती है। आर्य और अनु के बीच भी अब वही स्टेज आती हुई लग रही है। दोनों के दिल में जो एहसास हैं वो शायद अब तक पूरी तरह लफ्ज़ों में बाहर नहीं आए, लेकिन उनका असर हर छोटी बात में दिखने लगा है।
आर्य का इतनी अपनाइट से अनु के घर आना और फैमिली के साथ खुद को ऐसे जोड़ लेना ये बताता है कि वो सिर्फ अनु को पसंद नहीं करता बल्कि उसकी दुनिया को भी समझना चाहता है। और जब किसी रिश्ते में ये बात आ जाए तो उसका मतलब होता है कि फीलिंग्स सिर्फ हल्का सा अट्रैक्शन नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा सच्ची और गहरी हैं। लेकिन इसी जगह से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जितनी जल्दी दिल करीब आते हैं उतनी हाई जल्दी अन पर सवाल भी उठने लगते हैं। होली के इस सेलिब्रेशन के बाद या उसी बीच कोई ऐसा पल आ सकता है जहां आर्य और अनु को समझ जाना पड़े कि क्या वो वाकई एक हाई रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। अनु के कैरेक्टर को अगर ध्यान से समझा जाए तो उसके अंदर हमेशा से एक इमोशनल डेप्थ रही है। वो सिर्फ खुशी देखकर बहने वाली लड़की नहीं लगती, उसके अंदर समझ भी है, डर भी है और अपनों के लिए जिम्मेदारी का एहसास भी है। इसीलिए आर्य का इतना करीब आना उसके दिल को खुश तो करेगा लेकिन साथ ही उसके अंदर कई नए सवाल भी खड़े करेगा। क्या आर्य की ये नज़दीकी सिर्फ होली तक रहेगी? क्या जो अपनापन आज इतना साफ दिख रहा है वो कल भी उतना हाई मजबूत रहेगा? क्या फैमिली का ये प्यारा सा कनेक्शन आगे चलकर सच में किसी बड़े रिश्ते की बुनियाद बन सकता है? यही वो सवाल हैं जो अनु के चेहरे पर एक साथ खुशी और सोच दोनों ला सकते हैं। सेक्शन 3 में अगर इन इमोशंस को थोड़ा और गहरा दिखाया गया तो ऑडियंस को अनु के दिल का कॉन्फ्लिक्ट और भी अच्छी तरह महसूस होगा क्योंकि हर प्यार के साथ एक छुपा हुआ डर होता है और अनु के अंदर वो डर बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरी तरफ आर्य का कैरेक्टर इस वक्त एक बहुत नई रोशनी में नजर आ रहा है। पहले अगर उसके अंदर सिर्फ अट्रैक्शन या केयर थी तो आप प्रोमो का मूड ये दिखता है कि वो इमोशनल लेवल पर भी अनु के बहुत करीब आ रहा है। लेकिन आर्य के लिए भी ये सफ़र आसान नहीं होगा क्योंकि किसी के घर के बीच जगह बनाना और उसके दिल में जगह बना लेना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। फैमिली के साथ एक फेस्टिव पल बांट लेना प्यारा ज़रूर होता है लेकिन असली इम्तिहान तब होता है जब इस रिश्ते को सच में निभाना पड़ता है। सेक्शन 3 में इसी बात का इमोशनल प्रेशर उभार सकता है। आर्य को शायद महसूस हो कि अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां यूज अपनी फीलिंग्स से मुंह नहीं छुपाना चाहिए। शायद यूज समझ आए कि अनु उसके लिए सिर्फ एक स्पेशल लड़की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन रही है जिसे वो खोना नहीं चाहता। और अगर ये एहसास थोड़ा सा भी प्रोमो से एपिसोड में आया तो व्यूअर के लिए ये ट्रैक और भी ज़्यादा यादगार बन जाएगा। लेकिन कहानी की असली ताकत सिर्फ प्यार में नहीं होती बल्कि इस प्यार के सामने आने वाली रुकावटन में होती है। और यहीं पर सेक्शन 3 अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ले सकता है। होली का माहौल जितना खुशनुमा होता है उतना हाई सीरियल की दुनिया में ये किसी बड़े ट्विस्ट का परफेक्ट टाइम भी होता है। जब सब लोग हेस्ट खेलते नजर आ रहे होते हैं तभी कोई एक बात, कोई एक शख्स या कोई एक छुपी हुई सच्चाई पूरा मूड बदल देती है। इस प्रोमो की टोन को देखकर लगता है कि मेकर्स सिर्फ रोमांस पर फोकस नहीं कर रहे बल्कि एक ऐसे टर्न की तैयारी भी कर रहे हैं जो आगे चलकर आर्य और अनु के रिश्ते को टेस्ट करेगा। हो सकता है किसी को आर्य का इतना पास आना पसंद ना आए, हो सकता है फैमिली के किसी मेंबर के दिल में कंफ्यूजन या कंसर्न जग जाए, हो सकता है कोई पुरानी बात, कोई पुरानी टेंशन या कोई तीसरा इंसान इस खुशी के बीच अपनी जगह बना ले। और अगर ऐसा होता है तो होली का ये प्यारा ट्रैक सीधा एक इमोशनल स्टॉर्म में बदल सकता है। इस बात का एक और गहरा पहलू भी है, कभी कभी रिश्तन में सबसे बड़ी मुश्किल बाहर के लोग नहीं बल्कि अंदर के एहसास बन जाते हैं। आर्य और अनु के बीच भी कुछ ऐसा हो सकता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते आते शायद खुद अपने दिल से डान लजन। अनु को लग सकता है कि अगर उसने आर्य को सच में अपना माना और बाद में सब कुछ टूट गया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। आर्य को लग सकता है कि अगर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और सामने से वैसा जवाब न मिला तो सब कुछ ऑकवर्ड हो जाएगा। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लव स्टोरी को सच्चा बनाता है। सिर्फ मिलना हाई कहानी नहीं होती बल्कि मिलने से पहले और मिलने के बाद जो इमोशनल बोझ होता है वही उससे गहरा बनाता है। सेक्शन 3 में अगर ये अंदर का स्ट्रगल दिखाया गया तो प्रोमो की स्वीटनेस और भी मैच्योर हो जाएगी। ऑडियंस को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इस प्यार की कीमत भी महसूस होगी। फैमिली एंगल भी अब बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। जब आर्य होली में अनु के फादर और घर वालों के साथ अपनी जगह बनाता हुआ नजर आता है तो ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट बन जाता है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस का पहला एहसास हो सकता है। लेकिन एक्सेप्टेंस की राह कभी सीधी नहीं होती। फैमिली को किसी के नेचर, नियत और इरादन को समझने में वक्त लगता है। इसलिए सेक्शन 3 में हो सकता है कि फैमिली के एक्सप्रेशंस के पीछे भी अलग अलग सोच छुपी हो। कोई आर्य को पसंद करे, कोई बस देख रहा हो
और कोई शायद अभी भी अनशो हो। इसी तरह के इमोशनल लेयर्स सीरियल को ज़्यादा रियल बनाते हैं। कहानी टैब हाई मजबूत लगती है जब हर कैरेक्टर का रिएक्शन अलग और अपनी जगह सही महसूस हो। और प्रोमो के इस होली सेटअप में ये सब चीज़ें बहुत आसानी से फिट होती हैं। सबसे गहरी बात यह है कि सेक्शन 3 का असली असर व्यूअर के दिल पर टैप पड़ेगा। जब वो महसूस करेंगे कि आर्या और अनु अब वापस पुरानी नॉर्मल स्टेज पर नहीं जा सकते, जो नज़दीकी होली के रैंगन ने बना दी है, उसके बाद दोनों के लिए एक दूसरे को सिर्फ एक आम इंसान की तरह देखना मुश्किल हो जाएगा। ए फ्लैग चाहे वो खुलकर एक्सेप्ट करें या फिर से चुप हो जाएं, उनके दिल में जो बदलाव आ चुका है वो कहानी का परमानेंट हिस्सा बनने वाला है। और यही चीज़ प्रोमो को इतना एंगेजिंग बनती है। ये सिर्फ एक हैप्पी होली सेलिब्रेशन का प्रोमो नहीं लगता, ये एक ऐसे लम्हे का प्रोमो लगता है जहां दो दिलों के बीच का फासला सच में कम हो रहा है, लेकिन साथ ही कहानी एक नए इमोशनल टेस्ट की तरफ भी जा रही है। तो ओवरऑल सेक्शन 3 का मूड यही बैंटर है कि होली के रैंगन के बीच आर्या और अनु का रिश्ता और गहरा होता नजर आएगा, लेकिन इसी के साथ कहानी में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और पॉसिबल ट्विस्ट की बुनियाद भी रखी जाएगी। एक तरफ दिल को सुकून देने वाले मोमेंट्स होंगे, दूसरी तरफ आने वाली परेशानी का हल्का सा एहसास भी होगा। और सच कहूं तो इसी मिक्स इमोशन की वजह से ये ट्रैक इतना मजबूत लग रहा है। ना ये सिर्फ रोमांस है, न सिर्फ फैमिली ड्रामा, बल्कि दोनों का एक ऐसा मेल है जो व्यूअर को एपिसोड के साथ इमोशनली जोड़ देता है। आर्या और अनु के लिए ये होली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का वो मोड़ बन सकती है जहां से सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाए। ए फ्लैट बात करते हैं सेक्शन 4 की, और यही वो हिस्सा है जहां से एपिसोड 244 प्रोमो रिव्यू का असर और भी गहरा हो जाता है। होली के रंग, हंसी मजाक, फैमिली का प्यार, आर्य का अपनापन, अनु की हल्की सी शर्म और दोनों के बीच बढ़ती हुई नाज़दीकियत, ये सब देखकर दिल को एक सुकून सा मिलता है। लेकिन सीरियल की कहानी कभी सिर्फ इतनी सीधी नहीं होती। जहां सब कुछ इतना खूबसूरत लगने लगे, वहीं से एक नया ट्विस्ट जन्म लेता है। और मुझे लगता है कि सेक्शन 4 का पूरा बेस इसी बात पर टिकने वाला है। यहाँ सिर्फ होली का सेलिब्रेशन नहीं चलेगा, बल्कि इस सेलिब्रेशन के बाद जो इमोशनल असर बचेगा वही कहानी को आगे धकेलने वाला होगा। प्रोमो ने सीधा सब कुछ नहीं दिखाया, लेकिन जितना दिखाया है उससे इतना समझ आ रहा है कि आर्या और अनु के बीच जो सॉफ्ट कॉर्नर था, अब वो धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां से या तो रिश्ता मजबूत होगा या फिर कोई नई उलझन इससे और मुश्किल बना देगी। सबसे पहले तो ये समझ जाना जरूरी है कि होली के ट्रैक सीरियल्स में अक्सर टर्निंग पॉइंट की तरह यूज होते हैं। इस त्योहार में लोग अपने दिल के ज़्यादा करीब होते हैं, गुस्सा हल्का पैट जाता है, ईगो कम हो जाता है, और जो बातें रोज के दिनों में चुप रहती हैं, वो ऐसे मौकन पर आंखों, मुस्कुराहट और रवाई से सामने आने लगती हैं। आर्या और अनु के साथ भी शायद कुछ ऐसा हाई होने वाला है। आर्या का अनु के घर आना एक नॉर्मल विजिट लग सकता था, लेकिन जिस तरह वो फैमिली के साथ रैंगन में शामिल होता दिख रहा है, उससे लगता है कि कहानी यूज अनु की पर्सनल दुनिया का हिस्सा बना रही है। और जब किसी लव स्टोरी में ये स्टेज आ जाती है, टैब कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं रहती, वो पूरे घर और पूरे माहौल की कहानी बन जाती है। सेक्शन 4 में शायद इसी बात का असर और भी ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि अब आर्या और अनु की फीलिंग्स को अलग अलग देखना मुश्किल हो जाएगा। ए फ्लैट उनका रिश्ता दूसरों की नज़रों में भी आना शुरू हो सकता है। अनु के लिए ये प्यार सबसे ज़्यादा गहरा हो सकता है। उसके लिए आर्या का उसकी फैमिली के इतने पास आना एक सपने जैसा भी लग सकता है और एक डर जैसा भी। सपना इसलिए क्योंकि जिस इंसान को दिल चुपके से पसंद करता हो, जब वो तुम्हारी दुनिया में खुद चल कर आए, तुम्हारे अपनों के साथ खड़ा हो, तुम्हारे घर के माहौल को अपना सा बनाए, तो इस एहसास को शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। और डर इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा कोई दिल के करीब आता है, उतना हाई उसके दूर चले जाने का खौफ बढ़ जाता है। सेक्शन 4 में अनु के अंदर यही इमोशनल फाइट और भी साफ हो सकती है। बाहर से वो शायद मुस्कुरा रही हो, होली के रंग में खुश हो, फैमिली के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही हो, लेकिन अंदर उसका दिल कई सवालों से भर सकता है। क्या आर्या वाकई उसके साथ खड़ा रहेगा? क्या ये जो अपनापन आज इतना साफ दिख रहा है, वो कल भी उतना हाई सच होगा? क्या ये सिर्फ एक फेस्टिव सॉफ्टनेस है या सच में किसी बड़े रिश्ते की शुरुआत? ये सारे सवाल अनु के कैरेक्टर को और भी रियल बना देते हैं। आर्य के कैरेक्टर की तरफ देखें तो उसके लिए भी ये होली एक इमोशनल टेस्ट बन सकती है। ए फ्लैट तक अगर वो खुद को कंट्रोल में रख रहा था, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था, या सिर्फ अनु के आसपास रहकर खुश था, तो अब बात थोड़ी बदल रही है।
जब कोई इंसान किसी लड़की की फैमिली के साथ इतनी नेचुरली जुड़ता है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर भी कमिटमेंट जैसा एहसास पैदा हो रहा है। प्रोमो ये फीलिंग देता है कि आर्य के लिए अनु ऐप सिर्फ पसंद का नाम नहीं रही बल्कि उसकी सोच का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन कहानी का असली इम्तिहान तब होता है जब इंसान को अपने एहसास को सिर्फ महसूस नहीं बल्कि निभाना भी पड़ता है। सेक्शन 4 में शायद आर्य के सामने वो लम्हा आएगा जहां यूज अपने दिल की सच्चाई से भागना मुश्किल हो जाएगा। उससे महसूस होगा कि अनु की खुशी उसके लिए मैटर करती है, उसका घर मैटर करता है और उसकी इज्जत भी मैटर करती है। और यही बात किसी भी हीरो को असल में हीरो बनती है जब वो सिर्फ प्यार करने वाला नहीं बल्कि इस प्यार को संभालने वाला इंसान बनने लगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सीरियल में खुशी कभी अकेली नहीं आती। उसके साथ या तो कोई नज़र लगती है या कोई पुरानी परेशानी वापस आ जाती है या फिर कोई नया शख्स कहानी में हलचल पैदा कर देता है। सेक्शन 4 का सस्पेंस भी शायद इसी जगह पर बिल्ड होगा। होली के इतने प्यारे मोमेंट्स के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जो आर्य और अनु की ये नई सॉफ्टनेस को चैलेंज करे। हो सकता है फैमिली के किसी मेंबर को इन दोनों की नज़दीकी देखकर चिंता हो सकता है कोई बाहर वाला इंसान इस कनेक्शन से खुश ना हो सकता है किसी पुरानी बात का बोझ फिर से सामने आ जाए, और ये भी हो सकता है कि सबसे बड़ी रुकावट खुद आर्य और अनु के दिल के अंदर हो। कभी कभी लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी अपने डर की वजह से एक कदम पीछे हट जाते हैं। किसी को खोना नहीं चाहते, इसलिए उस पाने से भी डरते हैं। ये इमोशनल लेयर अगर एपिसोड में सही तरह से दिख गई तो सेक्शन 4 का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फैमिली का रिएक्शन भी आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। होली के त्योहार में सब कुछ हल्का और प्यारा लगता है, लेकिन त्योहार के बाद घर वालों के दिमाग में चीजें सेटल होने लगती हैं। आर्य का अनु के घर आना और सबके साथ इतनी गर्माहट से मिलना किसी के लिए अच्छा सिग्नल हो सकता है, लेकिन किसी के लिए सोचने वाली बात भी। अनु के फादर या घर के दूसरे लोग आर्य को एक अच्छे इंसान के रूप में देख सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सोच सकते हैं कि क्या वो अनु की जिंदगी के लिए सही इंसान है। सेक्शन 4 में इसी इमोशनल सेटअप की बुनियाद रखी जा सकती है। मतलब अब कहानी सिर्फ रंग लगाने और मुस्कुराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये भी देखेगी कि आर्य ने जो जगह बनानी शुरू की है, क्या वो जगह सच में उसके लिए खुलने वाली है या नहीं। और ये पॉइंट ऑडियंस को एपिसोड के बाद अगले ट्रैक के लिए और भी क्यूरियस बना देगा। मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये लगती है कि प्रोमो ने बिना कुछ बड़ा बोले बहुत कुछ फील करा दिया है। आर्य और अनु के बीच की जो एनर्जी है वो अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही है। अनु के घर का एटमॉस्फेयर आर्य को रिजेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने बीच जगह देता हुआ लग रहा है। और इसी में एक बहुत बड़ा इमोशनल प्रॉमिस छुपा है। लेकिन सीरियल की ब्यूटी ये होती है कि वो प्रॉमिस तुरंत पूरा नहीं होता। यूज टेस्ट किया जाता है, यूज तोड़ने की कोशिश होती है, यूज समाजन में वक्त लगता है। सेक्शन 4 शायद इसी प्रॉमिस और इसी टेस्ट के बीच का पहला कदम हो। यानी होली के रंग तो लग गए, दिल भी थोड़ा खुल गया, पर अब देखना ये होगा कि क्या ये रंग उठान के बाद भी रिश्ता उतना हाई साफ और गहरा रहेगा या नहीं। एक और चीज जो इस सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है वो है इमोशनल आफ्टर इफेक्ट। बहुत बार सीरियल में फेस्टिवल खत्म हो जाता है, लेकिन इस दिन जो हुआ होता है उसका असर अगले कई एपिसोड्स तक रहता है। यहाँ भी लगता है कि होली के इस सेलिब्रेशन के बाद आर्य और अनु दोनों नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। दोनों के दिल में आज का दिन बार बार आएगा। आर्य को शायद अनु की मुस्कुराहट या उसका अपनापन याद आए, अनु को शायद आर्य का घर वालों के साथ खड़ा होना और उसकी आंखों का प्यार याद आए। ये छोटी छोटी यादें हाय आगे चलकर बड़े फैशन का बेस बनती हैं। और इसी वजह से सेक्शन 4 सिर्फ प्रोमो का लास्ट हिस्सा नहीं बल्कि आने वाली कहानी का इमोशनल सीड भी बन सकता है। यहीं से राइटर्स आगे के ड्रामा, कन्फेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या फैमिली एक्सेप्टेंस का रास्ता तय कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, सेक्शन 4 का असली रंग ये है कि होली के बीच आर्य और अनु का रिश्ता एक नई पहचान ले रहा है, लेकिन इस पहचान के साथ साथ नया टेंशन भी पैदा हो रहा है। खुशी है, लेकिन इस खुशी के पीछे सवाल भी हैं। नज़दीकियन है, लेकिन उनके साथ डर भी है। फैमिली का प्यार है, लेकिन उसके साथ फ्यूचर का प्रेशर भी है। और इसी वजह से ये सेक्शन इतना एंगेजिंग लगता है। ये सिर्फ एक स्वीट एंडिंग नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे इमोशनल दूर का खुलना लगती है जिसके आगे बहुत कुछ होने वाला है। आर्य और अनु की कहानी आप सिर्फ देखने वाली नहीं, महसूस करने वाली स्टेज पर पहुंच रही है। और अगर मेकर्स ने इस बिल्डअप को सही तरह हैंडल किया
तो ये होली ट्रैक उन दोनों के रिश्ते को या तो हमेशा के लिए मजबूत कर देगा या फिर एक ऐसी आजमाइश से गुजारेगा जो उनके प्यार को और सच्चा बना देगी। यही वजह है कि एपिसोड 245 प्रोमो रिव्यू का ये पार्ट सबसे ज़्यादा याद रहने वाला लग रहा है।